इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। ईस्टर के मौके पर सीरियल बम धमाकों से श्रीलंका दहल उठा है। बीबीसी के मुताबिक धमाकों में 129 लोगों की मौत हो गई, जबकि 280 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 9 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 3 होटलों और 3 चर्च को आज के दिन निशाना बनाया गया। सुबह करीब 8:45 बजे के करीब पहली घटना हुई है बम ब्लास्ट की। कोलंबो और कटाना में 6 जगह पर ब्लास्ट हुए। चर्च को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। ईस्टर का पवित्र मौका है, लिहाजा चर्च में काफी भीड़ थी। होटलों में काफी लोग आए हुए थे और इसीलिए इसी वजह से इन दोनों जगहों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। अब तक इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है वो नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। श्रीलंका में आतंकी हमला कोलंबो, बत्तीसलोआ, नेगोम्बा, कोच्चादाई, ये 4 जगह निकल कर आई हैं जहां पर ये आतंकवादी हमले हुए हैं। 6 धमाके कुल 6 अलग अलग जगहों पर हुए हैं, 4 जगहों में। और ये श्रीलंका में इस वक्त आपात बैठकों का दौर जारी है। वहीं राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि देशवासी एकजुट हों, अफवाहों से बचें, खास तौर पर इस वक्त किसी तरह की अफवाहों का हिस्सा न बने। रणिल विक्रमसिंघे ने कहा है, तस्वीरें आप एक तरफ देख रहे हैं, चर्च की क्या हालत हो गई है। अंदर से करीब करीब चर्च अब खंडहर नजर आ रहे हैं। इन्हीं चर्च में कुछ देर पहले सुबह सवेरे काफी सारे लोग थे। चर्च बहुत बेहतरीन तरीके से सजे भी हुए थे, लेकिन निशाना बनाया गया है इन चर्चों को और होटल को। आशीष सिंह, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर, हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, इस पूरी घटना को अगर देखा जाए तो सीधे सीधे मुंबई हमला याद आता है और कहीं बहुत दोनों में एक समानता भी पाई जाती है। इस बारे में आपके पास जो तफसील है साझा करें। बिल्कुल, और जिस तरह से ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है, ये कोई एक स्पेसिफिक चर्च पर या फिर एक कोई स्पेसिफिक होटल पर नहीं है, ये प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड अटैक है, जिससे कम से कम 138, अभी ऑफिशियल फिगर हमें पता चला है, 138 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 150 और घायल हैं, जिनमें से लगभग 65 गंभीर अवस्था में। तो जो कैजुअलिटी फिगर है, डेथ टोल है, वो भी ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरी बात, जिस तरह से कोऑर्डिनेशन हुआ है कि 3 अलग अलग लोकेशन पर हुआ है और जो 3 अलग अलग जगह हैं और 6 अलग अलग टारगेट्स थे। तो उसमें चर्चेस भी हैं और 3 बड़े 5 स्टार होटल्स भी हैं, शंगिला, सिनेमन ग्रैंड एंड किंग्सबरी। उसके अलावा 2-3 चर्चों में भी अटैक किए गए हैं। ये एक टाइमिंग वाली अगर आप बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग और लोकेशन। जैसे मैंने बताया कि कुछ चर्च भी अटैक किए गए हैं, उसमें भी ब्लास्ट हुए हैं। और दूसरा, ये ईस्टर संडे था, जब ईस्टर संडे को बहुत बड़ी तादाद में लोग चर्च में आते हैं संडे मॉर्निंग प्रेयर के लिए, और उस समय पे ये ब्लास्ट होना ये क्लियर इंडिकेशन है कि एक कम्युनिटी को प्रॉपरली ईसाई समुदाय को, ईसाई धर्म को टारगेट बनाया गया यहाँ पर, और उसके लिए टाइमिंग और लोकेशन इस तरह का चूज किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ है, ये कोई छोटे मोटे इन हाउस जॉब नहीं है, ये कोई श्रीलंका के कोई छोटे मोटे ग्रुप का काम नहीं हो सकता। ये कोई इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन का ही हाल हो सकता है, क्योंकि आप इतनी बड़ी तादाद में एक्सप्लोजर्स और इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से आईडीज लगाकर अगर एक्सप्लोजन होता है तो ये काफी बड़े लेवल पे ही किया जा सकता है। उसके लिए काफी ज्यादा पैसे और कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की जरूरत होती है। दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि जो भारतीय हैं उनके लिए भी कंटिन्यूसली प्रयास किए जा रहे हैं विदेश मंत्रालय द्वारा। अभी तक जो हमें सूचना मिल पाई है कि कम से कम 9 विदेशी नागरिक इसमें मारे जा चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये क्योंकि इस तरह के ब्लास्ट हुए हैं, तो शवों को पहचानना, उनको आइडेंटिफाई करना, किस देश के हैं, डिटेल्स लेना, ये सब में भी काफी समय लगेगा। हम कोई 10, 20 या 50 के नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। जो मारे गए लोग हैं और जो कि घायल हैं, उन दोनों की तादाद लगभग 300 है। अगर दोनों मिला के देखें तो लगभग 300 है। ये काफी बड़ा नंबर होता है। उनमें शवों को पहचानना, उनकी नागरिकता पहचानना, उनका एड्रेस निकालना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालना, और इस ऐसे समय पे जब 150 से ज्यादा लोग अभी भी घायल अवस्था में। तो ये भारतीय जो उच्चायोग है उसकी एक प्रायोरिटी है कि जिस तरह से
ये ब्लास्ट हुए हैं। जल्द से जल्द भारतीय अगर कोई वहां पर है तो उसे जल्द से रिलीफ पहुंचाया जा सके। और इंडियन हाई कमीशन ने स्पेसिफिक नंबर्स इशू कर दिए हैं कि कोई भी भारतीय अगर श्रीलंका में है तो इन नंबर्स को कॉल करके ज्यादा जानकारी और कोऑर्डिनेशन कर सकता है। लेकिन अब ब्लास्ट की आप जो बात कही 26/11, बिल्कुल ये उसी तरह का ही एक अटैक है। अभी कुछ महीने पहले ही श्रीलंका में एक नई सरकार बनी थी और उसके बाद में इस तरह का अटैक, ये क्लियर इंडिकेशन है कि सरकार, ये जो श्रीलंका की स्थिर सरकार है, इसे कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन, कोई आतंकवादी गिरोह नहीं चाहता है कि इसी तरह से शांति से श्रीलंका में सरकार चले। अब भारतीय सरकार भी, मुझे बताया गया है कि कुछ सामान भेजने की तैयारी कर रही है। अब वो कोऑर्डिनेशन चल रहा है श्रीलंकन उच्चायोग और भारतीय सरकार के बीच में कि श्रीलंका को क्या क्या चीजों की इस समय जरूरत है, उन सभी चीजों की तैयारी की जा रही है और वो भेजा जाएगा। आशीष, एक वेल प्लान अटैक, जैसा आप अभी तक बात कर रहे थे, एक वेल प्लान अटैक हो सकता है, एक रेकी की गई होगी इस सबके पीछे, एक बड़ी तादाद होगी जिसने सब अटैक को कोऑर्डिनेट किया होगा। क्योंकि मुंबई हमले में जहां कसाब अपने साथियों के साथ फायरिंग खुद कर रहा था, यहां पर वो पूरा का पूरा ग्रुप कहीं बहुत बैठकर इस सारी कार्रवाई को देख रहा था। और जैसी की बात हम करें, पिछले कई दिनों से जब से एलटीटी खत्म हुआ है उसके बाद से श्रीलंका में ऐसा कोई हमला देखने को नहीं मिला। तो कौन हो सकता है, इस पर क्या किसी तरह का कोई एनालिसिस? जी, पहली बात तो ये सुसाइड बॉम्बर्स थे या फिर रिमोटली कंट्रोल्ड आईडीज थे, इस बारे में अभी तक जानकारी मिल नहीं पाई है। वो जब तक उनकी जो टेरर स्क्वाड टीम होगी श्रीलंका की, वो जब तक जाके इन्वेस्टिगेट करेगी तब तक नहीं पता चल पाएगा कि आतंकी इसमें खुद शामिल थे सुसाइड बॉम्बर के तौर पर, या फिर उन्होंने दूसरे दूरी से इस तरह के एक्सप्लोजन को अंजाम दिया। दूसरी बात, इतनी बड़ी तादाद में तो आज तक एलटीटी के जाने के बाद में कभी भी श्रीलंका में अटैक हुआ नहीं है। इसके पहले कुछ अटैक हुए हैं, लेकिन वो क्रिकेट टीम पर, बस पर और ऐसे अटैक हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं मारे गए थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। यकीन आशीष सिंह, इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे भी नहीं गए थे। एक बड़ा अटैक है, 6 टारगेट्स एक साथ और इतनी बड़ी तबाही मचा देना, इसके पीछे पूरी तैयारी, पुख्ता तैयारी इन आतंकवादियों की लगती है। बहुत शुक्रिया आशीष सिंह, स्ट्रेटेजी अफेयर्स एडिटर, तमाम जानकारी के लिए।